हेलो, राधे राधे सभी को। कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। तो आपको पता है, जैसा कि मैं प्रतिदिन एक कहानी लेकर आती हूँ, उस कहानी पे आप सबका प्यार मुझे मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो आज भी एक नई कहानी लेकर आए हैं जो मैंने बचपन में सुनी थी, जिसका नाम है खूंटे का घोड़ा। तो हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक दिन की बात है, एक बंजारा था जो कि घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। बंजारे ने सोचा, चलो घोड़े को पानी पिला दे। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पिया जी भरकर पानी। बंजारा चलने लगा, तभी उसे एक गड्ढे में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बंजारे को देखकर एक बूढ़े आदमी ने आवाज दी, अरे भाई, मुझे यहाँ से निकालो। अगर मैं यहीं पड़ा रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। बंजारे को दया आ गई। उसने बूढ़े आदमी को गड्ढे से बाहर निकाला। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम भले आदमी हो, मैं पास में ही रहता हूँ। लोग मुझे बाबा कहकर बुलाते हैं। घास काटते समय धोखे से इस गड्ढे में गिर पड़ा था। तुम ना आते तो ना जाने कब तक इसी में पड़ा रहता। अगर कोई मुश्किल आ पड़े तो मेरे पास ज़रूर आना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। इतना कहकर वो जो बाबा थे ना, वो अपनी झोपड़ी की ओर चले गए। बंजारे ने भी अपना रास्ता पकड़ लिया, वो भी आगे बढ़ गया। इतना कहकर नानी दम भरने को रुक गई। एक उसमें बुधिया भी थी, बुधिया नाम की एक लेडीज थी जो कि ओल्ड थी, है ना। तो वो बुधिया नानी बोली, काम तो, वो वहाँ से निकल रही थी तो बुधिया नानी ने बोला, काम तो बंजारे ने अच्छा किया, दूसरों की मदद करना तो अच्छी बात है। क्यों दोस्तों, अच्छी बात है ना। हमें तो सबकी मदद करनी चाहिए। फिर आगे क्या हुआ पता है आपको? सुनो पहले। क्या बंजारे को भी उस बूढ़े आदमी की मदद की ज़रूरत पड़ी? बताओ बताओ। नानी ने कहा, थोड़ा रुको, आगे क्या हुआ कुछ ठहर कर बताती हूँ। कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनना, कहानी सस्पेंस है इसमें थोड़ा सा, है ना, अच्छी स्टोरी है। तो एक बार की बात है, फिर वो जो बंजारा था ना, बंजारे को अपने डेरे पे लौटते समय रात हो गई। सूना रास्ता, साए साए चलती हवा। बंजारा चौकन्नी निगाह किए घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। पता है अचानक क्या देखा? कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका, अरे इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? जंगल की राह देखी है और उस पर ऊपर से अकेले चलते जा रहे हो? कितने खतरनाक जानवर मिल सकते हैं यहाँ पे, फिर क्या करोगे तुम? बंजारे ने कहा, करूँ भी तो क्या करूँ भाई, डेरे पर तो जाना ही होगा। तो वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, फिर सुबह अपनी राह देख लेना। बंजारे ने कहा, वैसे कोई बात तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे भाई, परेशानी की क्या बात, तुम मेरा घर थोड़े ही साथ ले जाओगे। उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब। बंजारा मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब आव भगत की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांधा, दाना खिलाया, बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सोया। बंजारा मन में सोचता, कितना भला आदमी है, खुद तो जमीन में सो गया है और मुझे खाट पर सुला दिया है। सोचते सोचते बंजारा भी सो गया, बढ़िया चैन की नींद। सवेरे मुर्गे ने जब आवाज दी तो बंजारा जागा। वह आदमी भी उठा। बंजारे ने हाथ मुंह धोया और दातुन भी की और अपने घर जाने की तैयारी की और उस आदमी से बोला, धन्यवाद भैया, जो आपने मुझे इतना आसरा दिया। बंजारा चलने को तैयार हो गया। जैसे ही वो चलने को तैयार हुआ और उसने अपने घोड़े को लगाम को हाथ में लिया और वो आदमी चिल्लाया, अरे अरे, ये क्या, मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? देख रहे हो भाई लोग आजकल का कैसा जमाना है। बंजारा घबराकर बोला, तुम्हारा घोड़ा? घोड़ा तो मेरा है। वे आदमी डपट कर बोला, चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इस घोड़े को जन्म दिया है। खूंटा भी मेरा और घोड़ा भी मेरा। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। बंजारा बोला, भाई हंसो मत, हंसी मत करो, घोड़ा मेरा है, रात में इसी पर बैठकर तो मैं तुम्हारे घर आया था। वे आदमी क्यों मानने वाला था
वो तो मन ही मन सोच चुका होगा ना, इसका घोड़ा मैं अपना बना लूं। नहीं, घोड़ा मेरा है। दोनों झगड़ने लगे। बंजारा कहता घोड़ा मेरा है, वे आदमी कहता घोड़ा मेरा है। दोनों में झगड़ा सुनकर उसी आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। अब झगड़ा तेज होने लगा तो पड़ोसी भी पास में आ गए। जब बंजारे आ गए तो बाबा ने उनने बोला, पड़ोसी ने बंजारे ने, देखो भाइयों कैसा अंधेर है, यहाँ आदमी मेरे घोड़े को अपना बता रहा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वे आदमी और उसके दोनों पड़ोसी ठग थे, मिलजुल कर सीधे साधे लोगों को ठगते थे। उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। फिर वो बुधिया थी ना जो कहानी सुना रही थी ये, तो वो बोली बेचारा बंजारा। पर नानी उस बंजारे ने अपना घोड़ा पाने के लिए कुछ नहीं किया। नानी ने कहा सुनती रहो, अभी पूरी कहाँ हुई है कहानी, जरा दम तो लो, आगे बताती हूँ। मुसीबत का मारा बंजारा बेचारा हैरान परेशान, क्या करे कहाँ जाए। बंजारे को बूढ़े बाबा की याद आई। वह जंगल में तालाब के पास पहुंचा। बंजारे ने बाबा को पुकारा। बंजारे की आवाज़ सुनकर बूढ़ा बाबा झट अपनी झोपड़ी से निकल कर आया। बाबा ने कहा आओ बंजारे भाई, कैसे हो। बंजारे ने घोड़ा छीने जाने का सारा किस्सा सुना दिया। जब बोला चिंता मत करो, बाबा जी ने बोला तुम चिंता मत करो, उन ठगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेंगे। जैसे ही अगली सुबह हुई, दूसरे दिन ही बाबा और बंजारा जा पहुंचे उस गांव के मुखिया के पास। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने घोड़े समेत उस ठग को बुलवाया और पता है फिर मुखिया ने ठग से पूछा तुमने बंजारे को घोड़ा क्यों ले लिया। ठग ने कहा मुखिया जी घोड़ा तो मेरा है, कल रात को मैंने ही अपने खूंटे से पैदा किया है इसको, इस बात को कई गवाह हैं। उसके दोनों पड़ोसी भी आ गए, वो तो ठहरे ही ठग, उसी के मिलती जुलती भगत थी दोनों की। ठगों ने गवाही दी कि हाँ हाँ ऐसा ही हुआ। मुखिया यह सुनकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि ये लोग चोर और ठग हैं। सभी लोग आपस में फिर मिलकर झूठ बोलने और गवाही देने के कारण बचे रहते हैं। बाबा यह सब देख रहा था। उसने सोचा मौका अच्छा है, वह झूठ मूठ सोने लगा। मुखिया ने उसे जगाकर पूछा तुम किस लिए आए हो और सो क्यों रहे हो। बाबा बोला मुखिया जी मैं जंगल में एक तालाब के किनारे रहता हूँ। कल रात आपका गांव का एक आदमी घोड़े पर बैठकर आया। इसने तालाब के पानी में आग लगा दी। जब मैं पानी में लगी आग बुझाने लगा तो इसने मेरी 1000 अरसिपियाँ चुरा ली। अरसिपियाँ मतलब कुछ जो सोने के पहले सिक्के रहते थे ना, वो चुरा ली और भाग गया। मेरी अरसिपियाँ दिला दीजिए। मुखिया बाबा की बात समझ गया। उसने उस ठग से 1000 अरसिपियाँ देने को कहा। ठग बोला मुखिया जी यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है, आप ही बताइए कहीं पानी में आग लगती है। बाबा ने कहा जब लकड़ी का खूंटा जीते जागते घोड़े को जन्म दे सकता है तो पानी में आग क्यों नहीं लग सकती। मुखिया ने ठग से कहा इनका कहना ठीक है, या तो बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1000 अरसिपियाँ दो। अब क्या था, पलट गया पासा। अचता पचता कर ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा। मुखिया ने ठगों को किया गांव से बाहर। बंजारा बाबा की चतुराई की बड़ाई करता अपने डेरे पे लौटा और बंजारे का काम वैसे बन सबके मतलब जैसे बंजारे का काम बना वैसे सबके काम बने। इतना कहकर कहानी होती है हमारी ख़त्म। तो आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताना और अपना प्यार और सपोर्ट देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन भी करना और कमेंट ज़रूर करना।